जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। आज की कैप्सूल में हमारा जो नया टॉपिक है जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, इसको आज हम देखेंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ दीजिए, जुड़े रहिए। देखते हैं क्या है जलमंडल में। हम देखेंगे सागर कौन कौन से हैं, महासागर कितने हैं, महासागरीय नितल उच्चावच जो बनते हैं उनके मतलब आकार, समुद्र तल में मतलब देखेंगे महासागर में जो उनके मतलब की ढलान के हिसाब से बनते हैं, आकृतियां पाई जाती हैं उनको देखेंगे। तो ये सब आज के टॉपिक में लिए हैं आप लोग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है प्रश्न इससे। आप लोग हमारे साथ दीजिए। चलिए बात करते हैं जलमंडल। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जल वाला भाग है, मतलब स्थल जल की बात करें तो 3/4 क्या है, जल है। तो जैसे कि देखेंगे आप, जलमंडल से हमारा तात्पर्य क्या है। जलमंडल से हमारा तात्पर्य यह है कि जल की उस परत से जो पृथ्वी की सतह पर क्या है, सागर है, महासागर है, झील है और नदियां और दूसरे जलाशय जैसे तालाब बोलते हैं छोटे छोटे, इन रूपों में फैली हुई है। तो हमारी पृथ्वी की सतह संपूर्ण क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल का 71%, ठीक है, पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग कितना 71% क्या है, जल है। ठीक है, विस्तार पाए। सौरमंडल के ग्रहों में एकमात्र, जैसे सौरमंडल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, इसमें एकमात्र ग्रह जो हमारी पृथ्वी है ऐसा ग्रह है जिसपे जल पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, जलीय ग्रह। ठीक है, इसको जलीय ग्रह इसलिए इसे जलीय ग्रह कहते हैं। बात करते हैं संपूर्ण पृथ्वी का, देखिए लिखा है 3/4 भाग, मतलब 3/4 लगभग कितना 71% क्या है, जलमंडल का विस्तार है। अब पृथ्वी की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे ज्यादातर क्या स्थल भाग है। ठीक है, इसलिए स्थल भाग ज्यादा है, जिस तरह से वहां पे हमको 60.7% क्या मिलेगा, जल मिलेगा। और दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो वहां पे क्या है 80.9%, वहां पे क्या है कि स्थल थोड़ा कम है, जल ज्यादा है, जल का भाग महासागरों में, इसलिए वहां पे 80.9% भाग जल का है। ठीक है, महासागरों से ढका है। जैसे पृथ्वी में आप देखेंगे, पृथ्वी में तो आपका उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसमें ऊपर देखेंगे कितना है, 60.7% आपका जल है और नीचे 80 आपका 9%, इतने जल आपके दक्षिणी गोलार्ध में है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा क्या है, 97.5%, 97 पूरे जल की मात्रा है, जल महासागरों में है। ठीक है, ये जो 97.5% जल है आपके महासागर में है, जो खारा है, क्या है, खारा है। और जो शेष जल राशि जो बची है 100% में से माइनस करेंगे इसको 2.5%, ये भाग आपका स्वच्छ जल है, जिसे हम यूज में ले सकते हैं मीठे जल के रूप में। ठीक है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। 97.5% महासागरों में खारा जल है और 2.5% आपका क्या है, स्वच्छ और मीठा जल है। आगे देखिए, जो हमारे महासागर है उनको देख लेंगे, फिर एक एक करके उनको समझेंगे। ठीक है, तो कितने महासागर हैं, टोटल 4 महासागर हैं। टोटल कितने हैं, 4 महासागर हैं। बात करते हैं सबसे बड़ा महासागर, तो आपका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो आपका देखेंगे ये कहां पे है, यहाँ पे आप देख लेंगे इसके डायग्राम में, ये पृथ्वी क्या है, गोल है, तो पृथ्वी का ये खुला हुआ भाग है, मतलब एक तरह से खोल दिया गया है। जिस तरह से आपका प्रशांत महासागर 2 भागों में बट गया है, एक इस साइड आ गया है, थोड़ा सा इधर आ गया है, ये वाला। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर आपका सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, और इसमें आकृति देखना है कि कौन सा प्रशांत महासागर के तट पे कौन सा कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप स्थित है। तो आप बात करेंगे प्रशांत महासागर के कौन सा ये साइड है, ये पूरब है, इधर पूरब है। तो पूरब प्रशांत महासागर के पूरब में उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रशांत महासागर पश्चिम में, इस साइड पश्चिम में तो आपका क्या है, एशिया, रूस, आपका रूस, भारत, ये सब जितने भी एशिया में आते हैं, एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है आपके प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर आपका है। और फिर इसके बाद देखेंगे अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर आपका देखिए यहाँ पे बीच में है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। इसकी आकृति देखेंगे यह साकार में है, यह साकार में। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर, इसको देखेंगे स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति देखेंगे तो इधर देखेंगे अटलांटिक महासागर के पश्चिम में क्या है, पश्चिम में उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। और अटलांटिक महासागर के देखेंगे पूरब में कौन सा है, तो यूरोप आपका आ जाएगा। ठीक है, यूरोप है और अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और इसके उत्तर में ऊपर देखेंगे तो आपका एक है, आपका सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है, ग्रीनलैंड। ठीक है, क्या है, ग्रीनलैंड। और नीचे आपको पता है अंटार्कटिका महाद्वीप ही है। ठीक है, तो ये आपका अटलांटिक महासागर है यहाँ पे, दूसरा, पहला आपका प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर। ठीक है, और तीसरा देखिए हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ठीक है, एक ऐसा ओशन है, इसका नाम अपने मतलब भारत क्या नाम है, हिंदुस्तान है तो उसके नाम पे पड़ा है। ठीक है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर इसे कहते हैं। इसकी स्थिति देखिए कहाँ है,
ये आपका हिंद महासागर की स्थिति है। मेडागास्कर द्वीप इसी का है हिस्सा, ठीक है। ये भाग आपका हिंद महासागर है, ठीक है। ये आपके देखेंगे इसकी स्थिति में देखेंगे, अगर पूरा की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण में अंटार्कटिका है, और पश्चिम में देखेंगे अफ्रीका है, और ऊपर देखेंगे उत्तर में क्या है, दक्षिण एशिया आपका ये भारत का क्षेत्र है जो ये है लगा, ठीक है। और चौथा जो आखिरी हमारा है महासागर उसको देखेंगे, वो आपका कहाँ है, उत्तर में है। उत्तर मतलब उत्तरी ध्रुव पे है, ठीक है। उसका नाम क्या है, आर्कटिक। आर्कटिक, ठीक है, क्या नाम है, आर्कटिक। आर्कटिक महासागर ये छोटा महासागर है, बहुत मतलब यहाँ देखेंगे इतना बहुत कम गहरा भी है, बहुत छोटा भी है, और यहाँ पे लगभग उत्तरी ध्रुव पे तो मतलब बर्फ से जमा हुआ रहता है, इसे इससे छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं, ठीक है। ये 4 महासागर हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन कौन से हैं ये समझ लिया। अब एक एक करके इसको अच्छे से समझेंगे, देख लेंगे। बात करते हैं पहले प्रशांत महासागर, ठीक है, कुछ पॉइंट वाइज है इसमें, देख लेंगे एक बार। प्रशांत महासागर विशेषता क्या है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर क्या है, विश्व का सबसे बड़ा है और क्या है, गहरा महासागर है। जिसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे त्रिभुजाकार में है, ये ऐसे फिर ऐसे हुआ है, उस साइड में देखेंगे ये वाला भाग ऐसे है ना, ये त्रिभुजाकार में है, ठीक। आगे देखेंगे क्षेत्रफल इसका पूछेगा कितना है, तो 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 16.572 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब आगे पॉइंट देखें, क्या उत्तर में इसके क्या है, बेरिंग जलडमरू मध्य है, ठीक है। क्या है, बेरिंग जलडमरू मध्य है। दक्षिण में क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप, बात किए थे हम लोग, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है और उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य है, ठीक है। और पश्चिम में इसके एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पश्चिम में इसके, पश्चिम में बात किए थे। पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है इसके, ठीक है। पूर्व में क्या है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। इस महासागर में सर्वाधिक गर्त, गर्त क्या होता है, खाई होती है समुद्र के नीचे, तो वो पाई जाती है, लगभग 35 गर्त है, ठीक है। एवं सर्वाधिक द्वीप भी इसी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तटवर्ती सागर की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रशांत महासागर तटवर्ती सागर कौन कौन से, बेरिंग सागर है, जापान सागर है, पीला सागर है, जावा सागर है, आपका बांडा सागर है, आराफुरा सागर है और कोरल सागर है, ठीक है। ये सब किसके भाग है, प्रशांत महासागर के भाग है। पश्चिम भाग में स्थित है ये सब सागर हैं। बात करते हैं अलास्का की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है, और पनामा की खाड़ी, फाल्सो की खाड़ी, ये सब इसके पूर्वी भाग में स्थित है। खाड़ियां जो पानी, खाड़ी क्या होती है, एक गल्फ होता है एक बे होता है, तो खाड़ी दोनों कहते हैं, लेकिन अंतर कुछ एक पॉइंट है इसमें देखिए। अगर कोई मतलब कि पानी का भाग स्थल भाग में पतले मतलब सकरे रूप में जाता है तो उसे हम कहेंगे गल्फ, क्या कहेंगे, गल्फ कहेंगे, ठीक है, गल्फ कहेंगे, ठीक है। इसको भी खाड़ी कहते हैं। लेकिन यही जब पानी की मात्रा होती है किसी मतलब स्थल लंबा मतलब लंबा चौड़ा भाग में जाता है तो ये क्या होती है आपकी, खाड़ी हो जाएगी, बे खाड़ी। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे इसको, जैसे बंगाल की खाड़ी देखेंगे लंबा चौड़ा भाग है, और कच्छ की खाड़ी देखेंगे, खम्बात खाड़ी देखेंगे, तो वहां पे आपका बहुत कम सीमित मात्रा में पानी रहता है, तो उसको हम गल्फ कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा जो हमारा अटलांटिक महासागर है उसको देखेंगे। तो अटलांटिक महासागर विशेषता क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, लगभग 8.296 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और प्रशांत महासागर का ये क्या आधा है, क्योंकि वो कितना था, वो ज्यादा था, इसका दुगना मतलब था, इतना लगभग 16.572 करोड़ किलोमीटर, और इसका आधा वो है, ठीक है, 8.296 करोड़ किलोमीटर। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, अंग्रेजी अक्षर के यस आकार में है, आकृति हम देखे थे। इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिम बताए थे उत्तरी था दक्षिणी अमेरिका है, और पूर्व में क्या है, यूरोप तथा अफ्रीका है, ठीक है। और दक्षिण में अंटार्कटिका है, और उत्तर में देखेंगे ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी ये स्थित है। बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर भी इसके उत्तर में है। मग्न तट क्या होता है, जो हम पढ़ेंगे आगे, थोड़ा पॉइंट लिए हैं उसको भी। मग्न तट स्थित सागरों एवं खाड़ियों में कौन कौन से हैं, कैरिबियन सागर आएगा आपका, मैक्सिको खाड़ी आएगी, हडसन की खाड़ी है, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, नार्वे सागर है आपका, देखिए नार्वे सागर भी है, डेनमार्क है, जलडमरू मध्य, बिस्के की खाड़ी है, भूमध्य सागर तथा गिनी की खाड़ी, ये सब क्या है, मग्न तट। मग्न तट क्या होता है, जो ढाल टाइप से मतलब कि मग्न, जो मतलब कि देखेंगे समुद्र तल से जो बीच के बाद जो ढाल रहता है उसको कहते हैं, ठीक है। मग्न तट स्थित द्वीपों में देखेंगे, अब मग्न तट स्थित द्वीप की बात करेंगे तो द्वीप क्या कौन कौन से ब्रिटिश द्वीप में देखेंगे, डागर बैंक क्या है, मछली पकड़ने वाला एक स्थान होता है, न्यू फाउंडलैंड, ग्रांड बैंक, ये भी मछली पकड़ने की स्थान है, बढ़िया। आइसलैंड, बर्मुडा ट्रायंगल वाला, सेंट हेलेना, ट्रिनिडाद और फॉकलैंड, जॉर्जिया, शटलैंड, सैंडविच और क्या है, कनारी, केप वर्दे, क्या है, केप वर्दे प्रमुख है इसके, क्या है, ब्रिटिश द्वीप। ये सब जितने द्वीप हैं सब आपके मग्न तट पे स्थित हैं अटलांटिक महासागर के।
और इसमें बात करेंगे मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है, ठीक है। मध्य अटलांटिक क्या पाया जाता है? कटक। कटक क्या होता है? जो महासागरों में देखेंगे जब उसके मतलब कि तलछट्टी में देखेंगे तो ज्यादातर जैसे क्या है कि स्ट्रेटोस्फीयर से मैग्मा बाहर निकल के क्या होता है, जम जाता है, तो ऊंचाई थोड़ा सा सागरों में भी ऊंचा हो जाता है, तो जो कभी कभी ज्यादा ऊंचा हो जाकर द्वीप बन जाता है, लेकिन कभी कभी छोटा छोटा रहता है तो उसको कहते हैं कटक, ठीक है। आगे उसको समझेंगे, पॉइंट लिए हैं। इसमें देखेंगे कटक, जो मध्य अटलांटिक कटक है वो मध्य अटलांटिक महासागर की क्या है, मुख्य विशेषता इसमें बताती है, जिसमें आइसलैंड और अटलांटिक महासागर के बीच में यह स्थित है। क्या नाम से? विविल थॉम्सन कटक से, ठीक है। विविल थॉम्सन कटक के नाम से स्थिर है। इसमें देखेंगे चित्र में अटलांटिक महासागर की यहाँ पे बीच में देखेंगे, यहीं पे स्थित है। 14,000 किलोमीटर लंबी कटक है ये, ठीक है। बीच में अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच, ठीक है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में क्या है? टेलीग्राफिक पठार भी है, ठीक है। इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के निकट देखेंगे रोमांच गर्त। क्या है? रोमांच गर्त है मध्य अटलांटिक कटक के 2 भागों में बांटता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के निकट रोमांच गर्त है, ये क्या करता है? मध्य अटलांटिक कटक को 2 भागों में बांट देता है, जिसका अलग अलग नाम हो जाता है। उत्तरी भाग को क्या कहेंगे? डाल्फिन सेडी कहेंगे। क्या कहेंगे? डाल्फिन सेडी। और यही दक्षिणी भाग का नाम जो होगा वो चैलेंजर सेडी का है, ठीक है। जो कटक रोमांस गर्त है वो क्या करता है? 2 भागों में बांट देता है रोमांस गर्त। अटलांटिक महासागर में क्या है? सेंट हेलेना है, गुआ तथा बॉवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। ये सब क्या है? सेंट हेलेना, गुआ तथा बॉवेट द्वीप क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है, अटलांटिक महासागर में ही द्वीप है। और प्रमुख गर्त की बात करेंगे तो प्यूटोरिको है गर्त अटलांटिक महासागर में, रोमांस गर्त भी है, दक्षिणी सैंडविच गर्त है और कैपवर्ड गर्त है, ठीक है। ये गर्त अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे हिंद महासागर की बात करेंगे तो हिंद महासागर की विशेषता क्या है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरे स्थान पे आता है और इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है, ठीक है। यह एक और प्रशांत महासागर और दूसरी ओर किससे? अटलांटिक महासागर, ठीक है, मिला है। और उत्तर में दक्षिण एशिया, उत्तर में देखेंगे तो दक्षिण एशिया है इसके, ठीक है। भारत का देखेंगे दक्षिण पॉइंट क्या है? तमिलनाडु। और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप से, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप से मिलता है, स्थित है, ठीक। अब बात करते हैं जावा के दक्षिण में, जावा देश है उसके दक्षिण में क्या है? एक गर्त पाया जाता है, सुंडा गर्त, ठीक है। और तथा डायमेंटिना गर्त भी वहीं पाया जाता है। ये 2 गर्त कहाँ है? आपके हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? मेडागास्कर, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का भाग है मेडागास्कर, सबसे बड़ा द्वीप है। अन्य द्वीप भी हैं, क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप भी हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस द्वीप है, श्रीलंका द्वीप है, जंजीबार द्वीप है, ठीक है, मालदीव, ये सब तमाम प्रकार के हिंद महासागर में ही स्थित हैं। लक्षद्वीप और मालदीव की बात करेंगे तो ये क्या है? प्रवाल द्वीप है, ठीक है। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने खोल में एक जीव रहते हैं जो मर जाने के बाद उनके ऊपर स्थिर हो जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे पर स्थिर होकर एक चट्टान जैसा बनाते हैं, ठीक है, तो प्रवाल बना देते हैं, ठीक है, प्रवाल द्वीप। लक्षद्वीप है, मालदीव है। आखिरी बात करेंगे आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर की बात करेंगे, यह सबसे छोटा महासागर है, ठीक है, सबसे छोटा महासागर, जिसका अधिकांश भाग क्या होता है? बर्फ जमा रहता है, ठीक है, बर्फ जमा रहता है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? छिपता हुआ महासागर कहते हैं, ठीक है। ब्यूफोर्ट, लेप्टेव, कारा, श्वेत सागर, ठीक है, ये सब क्या है? इसके सीमांत सागर है, ठीक है। यह सबसे कम गहरा महासागर, ठीक है, सबसे कम गहराई इसकी रहती है। और विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्नतट जो है इसी महासागर में पाया जाता है, क्या, ठीक है, क्या नाम है? फराओ कटक और स्पिट्सबर्जन कटक, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण कटक हैं। ये हमारे 4 महासागर थे, ठीक है। और थोड़ा आगे हम समझ लेंगे इसको मैप में, कुछ मतलब महासागर के साथ साथ जो उसके सीमांत सागर हैं उनको भी समझ लेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम, देखिए आर्कटिक महासागर की, उत्तर में है तो इसके सागर में देखेंगे तो पूर्वी साइबेरियन सागर आएगा आपका, लेप्टेव सागर आएगा, कारा सागर है, बेरेट सागर है, ठीक है, ये आपके रूस के उत्तर में है। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इधर आएंगे तो देखिए पैसिफिक खाड़ी के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ब्यूफोर्ट सागर है, ठीक है, ये आपके आर्कटिक महासागर के ही भाग हैं, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा सागर है? इसके देखिए अलास्का खाड़ी है आपकी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिको के पास कैलिफोर्निया खाड़ी है, ठीक है। और यहीं पे देखेंगे पनामा की खाड़ी है, ठीक है, पनामा की खाड़ी है, ठीक है। ये आपके प्रशांत महासागर क्या है? पश्चिमी तट पे देख रहे हैं, ठीक है। अभी पूर्वी तट पे देख लेंगे, यहाँ पे पूर्वी तट पे प्रशांत महासागर पूर्वी तट पे कौन कौन से सागर हैं? तो इसमें देखेंगे ओखोटस सागर है पहला आपका, देखेंगे ऊपर से उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो ओखोटस सागर है आपका। फिर उसके नीचे आएंगे तो जापान देश के बगल में है, जापान सागर आपका है, ठीक है। थोड़ा सा अंदर देखें कोरिया, दक्षिण कोरिया के इधर बगल में आपका क्या है? पीला सागर नाम से, ठीक है, पीला सागर है। फिर नीचे आएंगे देखेंगे फिलीपींस के पास फिलीपीन सागर है, ठीक है। और इसी के पास जो है सबसे बड़ा सागर क्या है? दक्षिण चीन सागर है, ठीक है, दक्षिण चीन सागर यहीं पे है सबसे बड़ा। फिर थोड़ा नीचे आएंगे देखेंगे यहाँ पे तिमोर सागर है आपका, तिमोर सागर है, ठीक है, कोरल सागर यहाँ पे है आपका।
और नीचे आएंगे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपका तस्मान सागर है। कौन सा सागर है? तस्मान सागर है, ठीक है। बात करते हैं अटलांटिक महासागर में कौन कौन सागर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे बाल्टिक सागर है आपका, ठीक है, बाल्टिक सागर है। यहाँ पे उत्तरी सागर है, ठीक है, बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे देखेंगे भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर है। और इसके फिर नीचे आएंगे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे एक आएगा गिनी खाड़ी आएगी, ठीक है, आपका गिनी खाड़ी आ जाएगी। और इस साइड देखेंगे आपके पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम अटलांटिक महासागर पश्चिम में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिको खाड़ी आपको मिलेगी, ठीक है, हडसन की खाड़ी मिलेगी। और लेब्राडोर सागर आपका है, ठीक है, कहाँ है? अटलांटिक सागर के उत्तर पश्चिम में। थोड़ा सा नीचे आएंगे बीचों बीच अटलांटिक महासागर देखेंगे, यहाँ पे कैरिबियन सागर, क्या है? कैरिबियन सागर है, ठीक है, कैरिबियन सागर भी अटलांटिक महासागर में ही है, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ है? अटलांटिक महासागर कुछ सीमांत सागर थे। बात करते हैं हिंद महासागर में। हिंद महासागर देखें अरब सागर, क्या है? अरब सागर आपका है, ठीक है। अरब सागर में ही देखेंगे यहाँ से आप निकलेगी, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है आपका? स्वेज, क्या है? स्वेज सागर, ठीक है। और ये लाल सागर, सॉरी लाल सागर है, ये लाल सागर है आपका। इसके आगे देखेंगे स्वेज नहर है, ठीक है। ये लाल सागर, अरब सागर, फिर इधर नीचे आएंगे देखेंगे इधर बंगाल खाड़ी आपकी, क्या है? बंगाल की खाड़ी है आपकी, बंगाल खाड़ी देख लेंगे। फिर इंडोनेशिया के नीचे इधर देखेंगे ये आपका, इसमें देखेंगे यहाँ पे इंडोनेशिया के इधर में तिमोर सागर आपका, तिमोर लिस्ते लिखा है यहाँ पे तिमोर सागर है। ये सब आपके क्या है? हिंद महासागर की पार्ट है। तो प्रमुख सागर भी हैं, मैप में हमने देख लिया है। अब आगे बात करेंगे हम महासागरीय नितल के उच्चावच, जो मतलब स्थान बनता है महासागरों में, ठीक है। उच्चावच मतलब एक मतलब कि देखेंगे आकृति बनती है, जैसे समझिए यहाँ चित्र से, जैसे ये स्थल भाग है, फिर स्थल भाग से क्या है? ये आपका थोड़ा सा मग्न तट आएगा, फिर उसके बाद एक ढालान जैसा आएगा, मग्न ढाल जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैदानी भाग, समुद्र का मैदानी भाग शुरू हो जाता है। फिर मैदानी भाग में ही कभी क्या होता है? गर्त पाया जाता है, गर्त, ठीक है। फिर इसी में आगे चल के देखेंगे थोड़ा सा कटक बन जाता है, कटक, ठीक है। इसी में समझेंगे इस 4 प्रकार में समानता क्या है? महासागरीय नितल को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है? समुद्र का, जैसे जहाँ पे समुद्र और स्थल का मिलन होता है महासागरों का, वहां पे देखेंगे बीच जो होता है, जिसे हम कहते हैं वहां तट, समुद्र तट, उसके बाद से शुरू होता है, ठीक है, उसके बाद से शुरू होगा, इसे कहेंगे मग्न तट, ठीक है, मग्न तट। ये मतलब थोड़ा कम गहरा रहता है, लगभग 200 मीटर गहरा रहेगा, ठीक है, 200 मीटर, 150 से 200 मीटर गहरा रहता है। तो उसके बाद पाया जाएगा मग्न ढाल, ठीक है, क्या है? महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीप का है मग्न ढाल, मतलब बहुत तेजी से ढाल मिलता है, ठीक है। इसकी गहराई देखेंगे तो लगभग 200 से आपको मिलेगा 2000 तक, ठीक है, 2000 मीटर तक गहरा, ठीक है। ये बहुत गहरा होता है। इससे भी गहरा क्या होता है? मेरी आपका गर्त होता है, ठीक है। गर्त बहुत गहरा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे प्रशांत महासागर में पाया जाता है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर, ठीक है, इसकी गहराई है। तो ये गर्त क्या होता है? समुद्र में ही क्या होता है? सबसे गहरा भाग जो होता है, मतलब गहराई जहां पे मिलेगी सबसे ज्यादा, उसी को गर्त कहते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल मेरियाना गर्त है, प्यूर्टो रिका गर्त है, कई गर्त होते हैं, ये आपके सबसे गहरा भाग है। और इसी में हम कटक की बात किए थे कि जब देखेंगे थोड़ा सा उठा हुआ भाग, जैसे कि वही जो क्या होता है, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, मैग्मा समुद्र के तल के में ही क्या होता है, जमने लगता है, थोड़ा सा उठता है, तो उठा हुआ भाग जो होता है उसी को हम क्या कहेंगे? कटक कहेंगे, कटक, ठीक है। ये आपका गर्त है और ये कटक बनता है, ठीक है, कटक। तो ये 4 भाग में बटा है महासागरीय नितल का उच्चावच। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि हमारा भूमंड, हमने जलमंडल में क्या पढ़ा है कि हमने देखा है कि सागर महासागर समझे हैं और महासागरीय नितल उच्चावच को भी समझा है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे और सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।